स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में 40 में से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पे थोड़ा सा एक अनुमानित जो है अपना अनुमान लगाएंगे। और ये मेरा अनुमान नहीं है, ये बड़े बड़े दिग्गजों का है। और जितना मैं घूमा हूँ संसदीय क्षेत्र में या कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं जितना गया हूँ उसमें मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सब हम आप लोगों से शेयर करेंगे। बिहार में लगभग 40 सीटें हैं। बीजेपी जो है 40 में से 40 जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं तेज प्रताप जो है, और माफ़ कीजिएगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो इंडिया टीम है, वो भी अपनी सीट को बढ़ने को लेकर के जो है बड़े बड़े आंकड़े करें। लेकिन जो रियलिटी फैक्ट है, जो ग्राउंड फैक्ट है, उसमें क्या है वो पहले जानते हैं। तो देखिए, बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और इसमें से 17 सीटों में से जो है उनको 14 या 15 आने के चांसेस है। 2 सीट जो है उनके फंसने वाले हैं इस बार। और वो 2 सीट फंसने का चांसेस जो है वो इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि कई जगह निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो खड़े हो गए। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव, काराकाट में पवन सिंह, और माफ़ कीजिएगा काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा है उनकी संग से, बक्सर में मिथिलेश तिवारी वाला। और इस वजह से निर्दलीय उम्मीदवारों ने बीजेपी को काफ़ी परेशान किया इस बार। और इस वजह से जो है, और जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने परेशान नहीं किया, वहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इतने मजबूत नज़र आ रहे हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे चांसेस हैं जैसे कि मुंगेर वाला सीट ज़्यादा चांसेस है कि वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, और जो वहाँ पे एक बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उसके बाद है जेडीयू, जो 16 सीटों पे जो है चुनाव लड़ रही है लोकसभा चुनाव में। इस बार 2024 वालों में जो है वो 16 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लगभग नीतीश कुमार के कारण ही, जो फैक्ट बताते हैं, पिछली बार नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 सीटें आई थी। तो इस बार अगर नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो क्या 40 में 40 सीटें आ पाएंगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि कई जगह जहां बीजेपी और नीतीश कुमार को लोग डायरेक्ट नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी है कि 2-3 सीटों का नुकसान हो सकता है कि नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू को भी हो जाए। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि महिला वोटर हमेशा से नीतीश कुमार के साइड खड़ी रही हैं, और इसलिए हो सकता है कि इनका इस बार कुछ फ़ायदा भी हो जाए, जितना उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। और अगर महिलाएं वोट एक तरफा अगर इस तरफ पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार की पार्टी को वोट पड़ सकती है। एलजेपी वहाँ पे 5 सीटें हैं, और उसमें से लगभग 3 से 4 जीतने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो इसलिए क्योंकि हालांकि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं हाजीपुर से, उनको ये लग रहा है कि हाजीपुर वाली सीट जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा संशय हुआ है क्योंकि चिराग पासवान का पिताजी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर उनको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हो सकता है कई जगहों पे, जैसे राजीव प्रताप रूडी वाले सारण वाले जगहों पे रोहिणी आचार्य का सीट बढ़ सकता है, रामकृपाल यादव वाले पे जो है उनका सीट बढ़ सकता है। तो कई जगहों पे जो है बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे हाजीपुर वाले नहीं लग रहे। तो एलजेपी का यहाँ पे जो है लगभग 3 सीट जो है वो आ सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक जगहों पे लड़ रही है। अब उसमें क्या रिस्क होगा, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के जगह पे पवन सिंह ने एक तरीके से धावा बोल के रखा है और ज़बरदस्त रैली कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये हुआ कि मोदी फैक्टर वहाँ पे काम कर पाता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए या नहीं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी का भी लगभग वही हाल है, उनका भी चांसेस फिलहाल जो है 0 पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो यानी टोटल आंकड़े ये बताते हैं कि 30 प्लस तो शायद एनडीए को आ सकते हैं, 31, 32 या फिर 25 प्लस। लेकिन जो टारगेट 40 to 40 है, वो शायद एनडीए पूरा करने में सक्षम नहीं रह पाएगी। अब बात है कांग्रेस, जो आरजेडी है वो 26 सीटों पर लड़ रही है। इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी ने बिहार में सबसे कम रैली क्यों की, क्योंकि आधा सीट भी कांग्रेस को जो है बिहार में गठबंधन के द्वारा नहीं दिया गया, सिर्फ 9 सीटें मिली। और शायद इसलिए राहुल गांधी ने ज़्यादा ध्यान इधर नहीं दिया और नहीं उन्हें लगा। लेकिन हाँ, ये अगर 9 सीटों पर भी वो ज़बरदस्त मेहनत कर देते हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने किया, तो ज़बरदस्त हो सकता था। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ सकती हैं। जो उनका 0 लोकसभा सांसद में सीट है, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को मुझे यहाँ पे कोई खास फायदा दिखाई देता हुआ नहीं आ रहा है। नंबर 1
कि राहुल गांधी ने जम के यहाँ पे रैली नहीं किया, कोई प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं किया कि लोग उनसे, बिहार के लोग उनसे कनेक्ट हो पाए। दूसरी बात, आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने तो की, बिल्कुल कि तेजस्वी यादव ने जी जान से मेहनत की, लेकिन तेजस्वी यादव लोग तभी इंटरेक्ट हैं जब सोचेंगे कि ये लालटेन छाप है और मैं उसे दूंगा। तो जहाँ से तेजस्वी के पार्टी का पर्सनल कैंडिडेट खड़ा, वहाँ तो तेजस्वी को फ़ायदा हो सकता है 2-4 सीटों का, लेकिन कांग्रेस वाले सीटों पे नहीं, क्योंकि उनके आला कमान ही उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाए। भाकपा माले का भी मुझे 1-2 सीट से ज़्यादा बढ़ता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन में से सबसे ज़्यादा अगर कोई रहेगा तो वो आरजेडी रहेगी, और वो 5-4-5-6 के बीच में रह सकती है, और उसके अलावा कांग्रेस का और माले का 1 या 2 बढ़ सकता है। यानी ओवरऑल बिहार में फिर से एनडीए की स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन फाइट ज़बरदस्त है, इसमें हम आप मना नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, किसको कितनी ज़्यादा सीट आएगी, या आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो।